नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 22 जुलाई है और आज शाम के समय ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। 22 से 28 जुलाई की बात करूंगा। आज मध्य प्रदेश के ऊपर कई जगहों पर काफ़ी घने बादल बने हुए थे, बरसात भी कई जगहों पर हुई है। आंकड़े कितने रहे हैं ये मैंने नहीं देखा और कहाँ कहाँ पर हुई है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मानसून की अक्षीय रेखा जो कि राजस्थान में जैसलमेर यहाँ से लेकर इस तरह से बनी हुई थी, अब ये ऊपर खिसकनी शुरू हो गई है क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर है और ये ऊपर की तरफ पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके आगे बढ़ने के चलते ही मानसून की अक्षीय रेखा इसके पैरेलल ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा चेंज आप मध्य प्रदेश के ऊपर मौसम में भी देखेंगे। अनुमान ये है कि इस पूरे सप्ताह में मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में रुक रुक करके कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी। रिमझिम फुहारों का दौर भी रहेगा। सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान रिमझिम फुहारों की उम्मीद बहुत की जाती है। और ख़रीफ फसलों के लिए, चाहे वो ज्वार बाजरा हो जो इस समय बोया जाता है, मक्का हो या जो भी खरीफ फसलें अन्य हैं, दलहनी फसलें या फिर धान की फसल हो, सभी के लिए इस समय की रिमझिम फुहार अमृत की तरह बरसती हैं, अमृत का काम करती हैं। और इसीलिए ग्रोथ जो कहा जाता है, एक बहुत बेसिक फंडा है, आपने ध्यान दिया होगा कि अच्छे जो स्वस्थ पौधे होते हैं, चाहे वो धान की, चाहे वो फसलें हो या कोई पेड़ पौधा हो, वृक्ष हो, तो अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटर फ्रूट या बेटर फूड ग्रेन्स यानी अच्छे अनाज या अच्छे फल लगने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना हेल्दी वो पौधा रहेगा उतने उसमें फल और दाने उतने अच्छे लगेंगे। तो ये जो हेल्थ है पौधों की और वो ग्रोथ पर डिपेंड करती है। ग्रोथ तब अच्छी होती है जब परिस्थितियाँ अच्छी हों। परिस्थितियाँ मतलब एक तो आपकी खेत की मिट्टी ठीक हो, दूसरा जो फर्टिलाइज़र या फिर जैविक खाद का इस्तेमाल अगर आप करते हैं उनका इस्तेमाल किया है, तीसरा मॉनसून की बारिश कैसी हो रही है। तो जो रिमझिम फुहार है वो इस बेटर ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अकाउंटेबल है। और अगर ये बरसात नहीं हो तो बरसात जो ग्रोथ है फसलों की वो कम हो जाती है और उसमें अच्छे दाने पड़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अनुमान ये है कि अगले 2 दिन यानी 23 और 24 जुलाई को दोनों दिन पूरे राज्य में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना बनी रहेगी। इसमें अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल ये वाला जो रीजन है यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे। गुना से लेकर अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, सागर, इन रीजन्स में यहाँ पर बरसात कम हुई है। और अगले 24 घंटों के बाद यानी 24 जुलाई को अनुमान ये है कि पश्चिमी भागों में, मध्य से पश्चिम के क्षेत्रों में कई जगहों पर उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, झबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम और रायसेन, विदिशा, भोपाल, इन रीजन्स में कई जगहों पर बारिश होगी। इधर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगी। उसके बाद यानी 25 और 26 जुलाई को अनुमान यह है कि ज़्यादातर जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, बादल काफ़ी कम हो जाएंगे, लेकिन वापसी फिर से 27 से मानसून करेगा और 27-28 को फिर से मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बौछारें, रिमझिम फुहारें शुरू हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।